अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, पुल और एयरपोर्ट तबाह, मजीद हलाकतें। यूक्रेन के सदारती तर्जुमान का बयान। जुल्म करने वालों को फरामोश करेंगे और ना ही माफ, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। बांग्लादेश में फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए इंसानी बुनियादों पर बेहतर जिंदगी को यकीनी बनाएगा, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का बयान। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी, पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। 1 बजे तक 35.51% वोटिंग की गई दर्ज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में गैस का सिलेंडर फट पड़ा, रसोई गैस सिलेंडर फटने से 10 तलबा हुए जख्मी। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बजट 2022 किया पेश, कहा अक़लियती तबकात की बहबूद के लिए 6,644 करोड़ रुपए की रकम की गई खर्च। तेलंगाना की स्कीमात पूरे मुल्क के लिए मिसाली हैं, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स तकसीम के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। और अब खबरों की तफसील। यूक्रेन के शहरों खार्किव, चेर्निहिव और मारियोपोल पर रूस के हमले जारी हैं, जबकि दारुल हुकूमत कीव में भी लड़ाई जारी है। यूक्रेन के सदारती तर्जुमान के मुताबिक रूस के हमलों में वेनेसा एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीबी इलाके आर्पिन में रूसी अफवाज की शेलिंग में 3 शहरी हलाक हो गए और एक पुल भी तबाह हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी अफवाज की पेशकदमी रोकने के लिए यूक्रेन आर्मी ने आर्पिन और बोजा दरियाओं के पुल तबाह कर दिए, जिसके बाद बड़ी तादाद में शहरियों का अर्पिन के इलाके से इनखला जारी है। रूसी सदर से तुर्क और फ्रांसीसी सुदूर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें यूक्रेन में जंग बंदी पर जोर दिया गया। रूसी सदर ने जवाब दिया कि यूक्रेन की तरफ से लड़ाई बंद करने पर ही यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन रुकेगा, किसी भी तरह रूस अपने मकासद हासिल करके रहेगा। जंगजदा इलाकों से शहरियों का इनखला जारी है और यूक्रेन पर 24 फरवरी के रूसी हमले के बाद से अब तक 10 लाख से ज्यादा पनाह गजीन पोलैंड में दाखिल हो चुके हैं। रूसी फौज के हमले की सूरत में मज़ाहमत के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव की अहम शाहराहों पर चेक पोस्ट बना दिए गए हैं। पड़ोसी मुल्क रूस की जानिब से जंग का शिकार होने वाले मुल्क यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जुल्म करने वालों को ना भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। उन्होंने रूस के हमलों के दौरान बच्चों खवातीन पर जुल्म करने वालों को सजाएं देने के आज़म का इजहार किया। रूस की जानिब से यूक्रेन पर मजीद हमलों के इंतबाह के बाद ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये कत्लेआम है, ना सिर्फ कत्लेआम बल्कि सोचा समझा कत्लेआम है। उन्होंने कहा कि हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे, हम हर उस शख्स को सजा देंगे जिसने बमबारी सरजमीन पर जुल्म किया है। जुल्म करने वालों के लिए इस जमीन पर खबर के सिवा कोई पुरसुकून जगह नहीं होगी। ख्याल रहे कि रूसी अफवाज ने आज यूक्रेन के शहरों को हवाई, जमीनी और समंदरी रास्तों से मजीद हमलों का इंतबाह जारी किया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा, जिसका मकसद खूनरेज तनाज़े से निकलने का रास्ता तलाश करना है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में ज़ापोरिज़्हिया जौहरी पावर प्लांट में 3 मार्च को लगने वाली आग का जिम्मेदार यूक्रेन है। क्रेमलिन के मुताबिक फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि ज़ापोरिज़्हिया जौहरी पावर प्लांट पर आग लगने का वाकया यूक्रेन के इंतहा पसंदों की इश्तियाल अंगेजी है। उनका यह भी कहना था कि यूक्रेन सिविलियंस को मारियोपोल छोड़ने से रोक रहा है। यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट पर 2 रोज पहले रूस के कब्जे के बाद आग लगी थी। बहरहाल बताया जा रहा है कि जौहरी पावर प्लांट पर ताबकारी की सतह नॉर्मल है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने कहा है कि उनकी हुकूमत इंसानी बुनियादों पर उन फंसे हुए पाकिस्तानियों बिहारियों की बेहतर जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए एक मंसूबा तैयार कर रही है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान जाने का इंतखाब किया था। ये मालूमात BSS की रिपोर्ट में दी गई हैं। हसीना वाजिद ने कहा कि ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो बाहरी बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान जाकर वहां की शहरियत हासिल करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें कभी कबूल नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 1971 के बाद बिहारियों की कई नस्लें पैदा हुई और हम इंसानों को इंसान के तौर पर देखना चाहिए। बिहारी बहुत मेहनती हैं और उनके पास काम करने की महारत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जुमा के रोज पेशावर में होने वाले खुदकुश हमले की मजम्मत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलामती कौंसिल के अरकान ने पेशावर हमले को दहशत गर्दाना हमला करार देते हुए कहा है कि दहशत गर्दी बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन तरीन खतरात में से एक है। अरकान ने मजीद कहा कि दहशत गर्दी का कोई भी मकसद हो, ये अमल मुजरमाना है, इसका कोई जवाज नहीं। ख्याल रहे पाकिस्तान के पेशावर के इलाके खसा खुआनी बाजार की जामे मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकश धमाके के नतीजे में 62 अफराद शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए 9 अजला की 54 नशिस्तों के लिए पहले से तयशुदा इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक पीर की सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौसूला इत्तलात के मुताबिक इस मरहले में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्रा अजला की 51 असेंबली सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इनके अलावा 3 सीटों चंदौली जिले की महफूज और सोनभद्रा जिले की रॉबर्ट्सगंज और दोधी महफूज सीटों पर राय दहिंदगान शाम 4 बजे तक अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक सुबह 7 बजे तक वोटिंग शुरू होने के फौरन बाद देही इलाकों के पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की कलील तादाद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। वोटरों से सूरज निकलने के बाद घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचने की तवक्को है। पोलिंग अमले की पोलिंग टीमें इतवार की शाम देर गए तक पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच चुकी थी ताकि वोटिंग का अमल बर वक्त शुरू किया जा सके। अहम बात यह है कि पोलिंग के 7वें मरहले में 2.6 करोड़ वोटर ईवीएम में 75 खवातीन उम्मीदवारों समेत 613 उम्मीदवारों की खिदमत का फैसला करेंगे। पोलिंग के इस मरहले में 1.9 करोड़ मर्द, 97.8 लाख खवातीन और 1027 तीसरी जिन्स के वोटर हैं। इंतखाबात के आखिरी मरहले में 12,210 पोलिंग मराकज में से 23,614 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग होगी। पुरअमन, आजादाना और मुंसिफाना पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए 52 जनरल ऑब्जर्व, 9 पुलिस मुबस्सिर और 17 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्व भी तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में 7वें व आखिरी मरहले के तहत 9 अजला की 54 सीटों पर जारी वोटिंग में दोपहर 1 बजे तक 35.51% राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को वोटरों से उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की अपील की है। मोदी ने ट्वीट किया, आज उत्तर प्रदेश में जमहूरियत की अजीम कुर्बानी की तकमील का दिन है। मेरी तमाम वोटरों से अपील है कि असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में पूरे जोशो खरोश के साथ हिस्सा लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं।
उत्तर प्रदेश के जिले बुलंदशहर के डबाई वाक़े सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्पिटल की रसोई में गैस का सिलेंडर फटने से 10 तलबा शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया है कि यह हादसा सुबह 9 बजे उस वक्त पेश आया जब हॉस्टल के मतबख में खाना बन रहा था कि अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई और जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस हादसे में वहां मौजूद 10 तलबा जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ सीएमओ को जख्मी तलबा के बेहतर से बेहतर इलाज की हिदायत दी गई है। हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका। इत्तला मिलने के बाद डीएमओ एसपी संतोष कुमार सिंह ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मौसूल इत्तला के मुताबिक गैस सिलेंडर धमाका इतना तेज था कि मतबा की दीवार और छत को नुकसान पहुंचाए। छत के मलबे के नीचे ही दबकर तलबा जख्मी हो गए। श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट में इतवार की दोपहर को होने वाले ग्रैंड हमले में शदीद जख्मी हुई 9 उम्र लड़की पीर की सुबह यहां एक अस्पताल में दम तोड़ गई। इस तरह इस हमले में महलूकीन की तादाद बढ़कर 2 हो गई है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि हरी सिंह हाई स्ट्रीट में इतवार की दोपहर को होने वाले ग्रैंड हमले में जख्मी हुई लड़की पीर की सुबह करीब 8 बजे यहां शहरी महाराजा हरी सिंह अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गई। 9 उम्र लड़की की मौत के साथ इस हमले में महलूकीन की तादाद बढ़कर 2 हो गई है। इस ग्रेनेड हमले में 65 साला मोहम्मद असलम मखदूमी वल्द मोहम्मद अमीन साकिन नायद कदम मखदूम मंडू श्रीनगर गुज़िश्ता रोज ही जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गया था। काबिल जिक्र है कि हरी हाई स्ट्रीट में इतवार के रोज करीब 4:30 बजे एक ग्रेनेड हमला हुआ जिसमें एक शहरी की मौत जबकि एक पुलिस एहलकार समेत जायद 30 दीगर शहरी जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वादी की सियासी जमातों ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में दौरान शब ही बर्फोबारा का सिलसिला शुरू हुआ और मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में पीर की सुबह तक 5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई थी। उधर मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि वादी में 8 मार्च को मौसम खुश्क रह सकता है ताहम 9 मार्च को मौसम एक बार फिर खराब होने की तवक्को है। मौसूफ तर्जुमान का कहना था कि इसके बाद वादी में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी के मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में पीर की सुबह 5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई थी जबकि गुरेज और जुलेजा में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है जबकि श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने रियासती असेंबली में बजट पेश कर दिया है। अपनी बजट तकरीर में उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर मजहब व सकाफत के हामिल अवाम रहते हैं। यही वजह है कि महात्मा गांधी ने इस इलाके की तहजीब को गंगा जमुना तहजीब करार दिया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तमाम तबकात और मज़ाहिब से मसावी सलूक किया जाता है और उनका एहतराम किया जाता है। हुकूमत इन तबकात की बहबूद के लिए बिला तकान काम कर रही है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान अक़लियती तबकात की बहबूद के लिए 6,644 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई है। तेलंगाना के क़याम के वक्त अक़लियती तबके के लिए सिर्फ 121 अक़ामती स्कूल ही मौजूद थे। टीआरएस की हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 291 नए अक़ामती स्कूल कायम किए। हुकूमत का ये मानना है कि अक़लियती तबके की लड़कियां भी तालीम में सबसे आगे रहें। यही वजह है कि ऐसे 50% इदारे खासतौर से लड़कियों के लिए ही कायम किए गए हैं। रियासत के अक़लियती अक़ामती स्कूल की जुमला तादाद अब 202 हो गई है। 10वीं जमात के बाद लड़कियों के तर्क तालीम के मसले से निमटने के लिए हुकूमत ने 121 अक़लियती अक़ामती स्कूल का दर्जा बढ़ाते हुए उन्हें अक़लियती जूनियर कॉलेजेस बना दिया है। जहां तक अक़लियती लड़कियों की तालीम का मामला है, हुकूमत फख्र के साथ ये बात कहती है कि मुल्क भर में तेलंगाना अव्वल मुकाम पर मौजूद है। हैदराबाद से वक्फ बोर्ड से मशावरत करते हुए 92 कॉलेजेस की तामीर के लिए अराजी हासिल की गई है। हुकूमत ने 40 करोड़ रुपए के सरफेस नामपली में अनीसुल गुरबा यतीम खाने की तामीर
मुकम्मल कर ली हैं और अब ये इमारत इफ्तिताह के लिए तैयार है। 971 मसाजिद में नमाज पढ़ाने वाले आइमा और मौज़नीन को माहाना 5,000 रुपए फराहम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से क्रिसमस और रमजान जैसे अक़लियती तबके के अहम त्योहारों को रियासती त्योहारों के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे मौके पर गरीब अवाम को नया लिबास दिया जा रहा है। गिरजा घरों और मसाजिद जैसे मजहबी इदारे जात को बेहतर रखने के लिए मजीद फंड्स भी फराहम किए जा रहे हैं। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना की स्कीमात पूरे मुल्क के लिए जज्बा हैं। उन्होंने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए और उनके साथ सेल्फी भी ली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब लड़कियों की शादी के लिए ऐसी स्कीमात मुल्क की किसी भी रियासत में मुतारिफ नहीं की गई हैं। उन्होंने कहा कि ताहाल 13 लाख से जायद अफराद को माली मदद हासिल हुई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत हुकूमत खवातीन की तरक्की के लिए कई प्रोग्रामों पर अमल कर रही हैं। हामिला खवातीन को अस्पताल ले जाने से लेकर बच्चे की पैदाइश के बाद उनको घर पहुंचाने के लिए अम्मा वड़ी स्कीम के तहत ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जजगियां करवाने वाली खवातीन को माली मदद के साथ साथ उनको KCR किट्स भी फराहम की जा रही हैं। हर किट में नौजायदा बच्चे की देखभाल का सारा सामान दस्तियाब करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ताहाल 11 लाख से जायद KCR किट्स की तकसीम का काम किया गया है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो सरकारी स्कीमात से इस्तेफादा करें। आलमी यौम खवातीन के मौके पर मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने तमाम खवातीन को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपनी वीडियो बयान में कहा है कि खवातीन का दूसरा नाम सबर है। एक तरफ घर के काम, दूसरी तरफ मुलाजिमत की जिम्मेदारी और फिर खानदान की जिम्मेदारी अदा करते हुए खवातीन कई तरह का रोल अदा करती हैं। तमाम शोबे जात में आज की खवातीन आगे बढ़ रही हैं। रियासत में ग्राम पंचायत की सतह से लेकर ग्रेटर हैदराबाद तक हर जगह खवातीन को 50% रिजर्वेशन फराहम किए जा रहे हैं। ऐसा करने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना है। तेलंगाना में खवातीन की बहबूद के लिए कई स्कीमात मुतारिफ की गई हैं, साथ ही उन पर मौसर तौर पर अमल किया जा रहा है। खवातीन को सियासी ताकत फराहम करते हुए उनकी हौसला अफजाई करने का सेहरा वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, KCR किट्स जैसे स्कीमात से फायदा सिर्फ खवातीन ही उठा रही हैं। खवातीन के तहफ्फुज के लिए शी टीम्स का क़याम अमल में लाया गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, पुल और एयरपोर्ट तबाह, मजीद हलाकतें। यूक्रेन के सदारती तर्जुमान का बयान। जुल्म करने वालों को फरामोश करेंगे और ना ही माफ, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। बांग्लादेश में फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए इंसानी बुनियादों पर बेहतर जिंदगी को यकीनी बनाएगा, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का बयान। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी, पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात। 1 बजे तक 35.51% वोटिंग की गई दर्ज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में गैस का सिलेंडर फट पड़ा, रसोई गैस सिलेंडर फटने से 10 तलबा हुए जख्मी। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बजट 2022 किया पेश, कहा अक़लियती तबकात की बहबूद के लिए 6,644 करोड़ रुपए की रकम की गई खर्च। तेलंगाना की स्कीमात पूरे मुल्क के लिए मिसाली हैं, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स तकसीम के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।